जय हिंद, जय भारत दोस्तों। आज 2 अक्टूबर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का जयंती और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के जयंती पर आप सभी श्रोतागण और को हार्दिक शुभकामनाएं भरी तहे दिल से 2 अक्टूबर 2023। दोस्तों, आज आपके लिए महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आया हूं। भारत के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी और उनका महत्वपूर्ण योगदान। ये परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण प्रश्न होते हैं जो कि पूछे जाते हैं। आज कुछ स्वतंत्रता सेनानी के बारे में आपका परिचय कराना चाहता हूँ। जैसे भगत सिंह हो गए हैं, सुभाष चंद्र बोस हो गए, चंद्रशेखर आज़ाद हो गए हैं, वीर कुंवर सिंह हो गए हैं, लक्ष्मीबाई रानी हो गई, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो गए हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल हो गए हैं। आज कुछ टॉपिक महत्वपूर्ण हैं दोस्तों, इसलिए हमारे चैनल के माध्यम से ज़रूर योगदान दें। अपना भी बहुत मेहनत करता हूँ, मेहनत के अलावा अपने आप के लिए भी मेहनत करता हूँ। इसलिए दोस्तों, अगर मेरे बताने का नज़रिया आपको पसंद पड़े तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। इसलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करता हूँ। भगत सिंह का समान परिचय। तो देखिए, भगत सिंह का जन्म स्थल बंगा नामक गांव लायलपुर पंजाब यानी पाकिस्तान में पहले था। अब पाकिस्तान में हो गया, पहले पंजाब में थे। इनका जन्म हुआ था। तो कब हुआ था? 28 सितंबर 1907 को। एक प्रश्न पूछा गया था, भगत सिंह का जन्म स्थल कहाँ है। एक ग्रुप डी के एग्ज़ाम में पूछ लिया गया था दोस्तों कि भगत सिंह का जन्म स्थान कहाँ है। ये जब हम एग्ज़ाम दे रहे थे ग्रुप डी या कुछ और का, तो एक प्रश्न पूछा गया था। इसलिए गांव, माता पिता, प्रमुख संगठन जरूर याद करें। अति महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं इनसे। तो भगत सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? बंगा नामक गांव। कब हुआ था? 28 सितंबर 1907 को। भगत सिंह के पिताजी का नाम सरदार किशन सिंह, माता का नाम विद्यावती कौर। भगत सिंह का संगठन का नाम क्या क्या था? तो नौजवान भारत सभा, हिंदुस्तान सोशलिस्ट, रिपब्लिक एसोसिएशन। भगत सिंह कितने वर्ष तक जेल में रहे? 2 वर्ष। इनका अहम योगदान या भूमिका, लाहौर में बर्नी सैंडर्स की हत्या किए थे, दिल्ली की केंद्रीय संसद भवन में बम विस्फोट यानी असेंबली भवन में। इनके द्वारा लिखी गई, भगत सिंह के द्वारा, अगला टॉपिक है कि भगत सिंह के द्वारा लिखी गई या लेख या पुस्तक का नाम क्या है? मैं नास्तिक क्यों हूँ, ये लेख है, और पुस्तक का नाम जेल डायरी। तो भगत सिंह के द्वारा दिया गया नारा इनकलाब जिंदाबाद। भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव की फांसी की सज़ा कब हुई थी? 23 मार्च 1931 को। जब फांसी पर जाते समय वो तीनों मस्ती में गा रहे थे, एक गाना गा रहे थे। वो गाना का नाम क्या था? मेरा रंग दे बसंती चोला। आज का महत्वपूर्ण टॉपिक, ये पूछ लिए जाते हैं हर एग्ज़ाम के दृष्टि से। भारत का कोई भी एग्ज़ाम हो, ये प्रश्न पूछना ज़रूरी है। भारत के स्वतंत्रता सेनानी के बारे में गांव घर पूछना है। इसलिए आज का महत्वपूर्ण टॉपिक हिस्ट्री से लेकर आया हूँ, महत्वपूर्ण सेनानियों के समान परिचय। अगला है चंद्रशेखर आज़ाद का समान परिचय लेकर आया हूँ। तो इनका जन्म स्थल 23 जुलाई 1906 को। कहाँ? कौन राज्य? मध्य प्रदेश, भाभरा गांव जरूर याद रखिएगा। और राज्य, ये पूछे जाते हैं प्रश्न आने वाले एग्ज़ाम के दृष्टि से। अति महत्वपूर्ण प्रश्न, ऐसे टॉपिक बहुत अच्छे प्रश्न लेकर आते हैं। इसलिए समान परिचय जरूर देखिएगा। तो उपनाम इनका क्या था? आज़ाद पंडित जी। इनके पिताजी का नाम सीताराम तिवारी, माता का नाम जगरानी देवी। इनका प्रमुख संगठन था हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन के ये प्रमुख नेता थे। इनका अहम योगदान क्या था? काकोरी कांड का हिस्सा ये बने थे। इनका मृत्यु स्थल चंद्रशेखर आज़ाद पार्क, कहाँ में? प्रयागराज, उत्तर प्रदेश। इनका नारा मैं आज़ाद हूँ, आज़ाद रहूँगा और आज़ाद
मरूंगा। नारा अति महत्वपूर्ण है परीक्षा के दृष्टि के नज़रिए से, इसलिए नारा, मृत्यु स्थल, उपनाम, जन्म स्थान, ये शब्द बनते हैं परीक्षा की दृष्टि के नए नज़रिए से, पूछा जाता है प्रश्न, इसलिए आज का महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आया हूँ। तो अगला टॉपिक है वीर कुंवर सिंह का समान परिचय। इनका जन्म कब हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था 13 नवंबर 1782 ईस्वी में। कहाँ? जगदीशपुर, ये बिहार में। इनकी माता का नाम रानी पंचरतन देवी, पिता के नाम राजा साहब जादा सिंह। मृत्यु कब हुआ? 26 अप्रैल 1858। अहम योगदान 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के नायक बने। नेतृत्व बिहार के आरा दानापुर से। इनके सेनापति का नाम परीक्षा में पूछा गया है दोस्तों, इसलिए इनका सेनापति का नाम मैकू सिंह था। अगला टॉपिक लेकर आया हूँ झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का समान परिचय। अगर मेरे बताने का नज़रिया अगर आपको पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। तो झांसी की रानी की लक्ष्मीबाई के समान परिचय। जन्म कब हुआ था? 19 नवंबर 1828। कहाँ हुआ था? वाराणसी। वाराणसी कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। इनका मृत्यु 18 जून 1858। पति का नाम गोवर्धन राव नेवलाकर, बेटा का नाम दामोदर राव आनंद राव। गोद लिया गया, ये दोनों संतान थे। पिता का नाम मोरोपंत तांबे, माता का नाम भागीरथी सापरे। अहम योगदान 1857 के स्वतंत्रता संग्राम। कहाँ के नेतृत्व कर रही थी महिला? ग्वालियर के। रानी लक्ष्मीबाई अंतिम सांस कहाँ ली थी? तो गंगा दास के मठ में लिया था। कौन सी नदी के किनारे? स्वर्ण रेखा नदी के किनारे। इनका और कैप्टन हिरोज के साथ जंग लड़ी थी कैप्टन हिरोज के साथ। इसलिए आज का महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आए हर एग्जाम के दृष्टि से, एसएससी हो, एमपीपीसी हो, यूपीएससी हो, बीपीएससी हो या कोई भी परीक्षा हो, एक या 2 नंबर यहाँ से फिक्स, इसलिए आज लेकर आया हूँ। इसलिए हर एग्ज़ाम के दृष्टि से आज का महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आया हूँ। इसलिए हमारे चैनल अगर बताने का नज़रिया मेरा अच्छा लगे तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगला लेकर आया हूँ मंगल पांडे का समान परिचय। मंगल पांडे का जन्म 19 जुलाई 1827 नगमा, बलिया जिला, उत्तर प्रदेश। मृत्यु कब हुआ? 8 अप्रैल 1857। पिता का नाम दिवाकर पांडे, माता का नाम अभिरानी पांडे। मंगल पांडे का नारा मारो फिरंगी को। ईस्ट इंडिया के सेना में कब शामिल हुए? 1849 ईस्वी को। फरवरी 1857 में जानवरों के चर्बी के इस्तेमाल से रोष फैला तो मंगल पांडे ने अंग्रेज के खिलाफ आवाज़ कब उठाई? 29 मार्च 1857 को। मंगल पांडे को बैरकपुर परेड ग्राउंड में फांसी पर लटका दिया गया था। कब? 8 अप्रैल 1857। अहम योगदान 1857 के क्रांति के महानायक इन्हें माना जाता है। इसलिए आज का टॉपिक एकदम भीभिया लेकर आया हूँ आपके लिए दोस्तों। अगर मेरे बताने का नज़रिया आपको पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगला टॉपिक लेकर आया हूँ सुभाष चंद्र बोस का समान परिचय। सुभाष चंद्र बोस से जीवन का परिचय। इनका नाम सुभाष चंद्र बोस। जन्म तिथि 23 जनवरी 1857। इनके जन्म दिवस पर पराक्रम दिवस हम भारतीय लोग मनाते हैं। इनका जन्म स्थान कटक, कहाँ में हुआ था? उड़ीसा में। मृत्यु 18 अगस्त 1945। कितना उम्र में? 48 वर्ष की उम्र में, वायुयान दुर्घटना के द्वारा। माता का नाम प्रभावती देवी, पिता का नाम जानकी बोस। राजनीतिक दल यानी कौन कौन सी राजनीतिक दल से जुटे हुए थे? तो आज़ाद हिंद फौज के दूसरे नेता बने। कौन बने? हमारे सुभाष चंद्र बोस। कार्यकाल यानी आज़ाद हिंद फौज के
आज़ाद हिंद फौज में इनका कितना कार्यकाल रहा, तो 4 जुलाई 1943 से 18 अगस्त 1945 तक। तो भारत, और अगला है राजनीतिक दल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष। कार्यकाल इनको रहा 18 जनवरी 1938, कब 29 अप्रैल 1939 तक। ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक के संस्थापक और अध्यक्ष भी रहे। इनका कार्यकाल 22 जून 1939 से 16 जनवरी 1941 तक। ये 5वें कलकत्ता के मेयर भी रहे। ये कलकत्ता के मेयर भी रहे। कौन रहे? हमारे सुभाष चंद्र बोस, यानी इन्हें देश नायक के नाम से भी जाना जाता है। तो कलकत्ता के मेयर के रूप में इनका कार्यकाल कितना रहा? 22 अगस्त 1930 से लेके 15 अप्रैल 1931 तक। सुभाष चंद्र बोस द्वारा दी गई प्रमुख नारा जय हिंद, दिल्ली चलो, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। राजनीतिक गुरु कौन थे? चित्तरंजन दास। उपाधि देश नायक के उपाधि कौन दिए थे? महात्मा गांधी। पराक्रम दिवस सुभाष चंद्र बोस के जन्म दिवस पर मनाते हैं। सुभाष चंद्र बोस द्वारा प्रमुख किताबें, इनके पुस्तकें क्या नाम? अनहेमी इंडिया, द इंडियन स्ट्रगल, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन के लिए एक बार चुने गए थे। कब चुने गए थे? 1939 में। तो अगला लेकर आया हूँ टॉपिक। अगर मेरे बताने का नज़रिया अगर आपको पसंद पड़े और अच्छा लगे तो मेरे चैनल का लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका जाना पहचाना चेहरा आदित्य राज। अगला लेकर आया हूँ टॉपिक सरदार वल्लभ भाई पटेल का समान परिचय। तो इनका पूरा नाम वल्लभ भाई झावेर भाई पटेल। अन्य नाम यानी उपनाम लौह पुरुष। इनको कौन उपाधि दिए थे? महात्मा गांधी। इनका जन्म दिवस 31 अक्टूबर 1875। जन्म स्थान नाडी यार्ड, कहाँ? गुजरात। मृत्यु 15 दिसंबर 1950। मृत्यु स्थान मुंबई, भारत। तो भारत का प्रथम उप प्रधानमंत्री। कार्यकाल 15 अगस्त 1947 से 15 दिसंबर 1950। भारत के प्रथम गृह मंत्रालय। कार्यकाल 15 अगस्त 1947, 15 दिसंबर 1950 तक। राजनीतिक दल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। आम भूमिका खेड़ा संघर्ष 1918, बारदोली सत्याग्रह 1928, ऑपरेशन पोलो हैदराबाद स्टेट के लिए। सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से सम्मानित, मरणोपरांत कब? 1991 में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन के दौरान एक बार अध्यक्षता 1931 में कराची में किए थे। अगला हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का समान परिचय लेकर आया हूँ। टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और शेयर ना करें, शेयर करना ना भूलें दोस्तों। अगर मेरे बताने का नज़रिया अगर आपको अच्छा लगे तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। अगला लेकर आया हूँ भारत का डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का समान परिचय। जन्म 3 दिसंबर 1884, मृत्यु 28 फरवरी 1963, पटना बिहार। जन्म स्थान बिहार, जीरादेई नामक गांव, छपरा सारण। माता पिता, माता का नाम कमलेश्वरी देवी, पिता का नाम महादेव सहाय जी, विवाह राजवंशी देवी। इनके द्वारा लिखी गई प्रमुख रचनाएं। भारतीय शिक्षा, गांधी जी का देन, शिक्षा और संस्कृति, भारतीय संस्कृति आदि, इंडिया डिवाइडेड। बहुत सारे इनके पुस्तकों का नाम पूछ लिया जाता है। तो इस भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कार्यकाल इनका 26 जनवरी 1950 से लेकर 1962 तक। राजनीतिक दल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस स्वतंत्रता आंदोलन के समय इनका योगदान 1934 में वे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के
अधिवेशन में अध्यक्ष चुने गए। 1939 में भी दोबारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन के अध्यक्ष चुने गए, जब सुभाष चंद्र बोस का त्यागपत्र के बाद। बिहार के भूकंप, जब बिहार का भूकंप 1934 में इतना प्रसिद्ध था, उस समय डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जेल में थे। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की कितने वर्ष की कारावास थी? तो 2 वर्ष की। सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से सम्मानित कब? 1962 में। 1906 में बिहार छात्र सम्मेलन की स्थापना। 1916 में बिहार लॉ यानी वकालत लॉ नामक एक साप्ताहिक प्रकाशन शुरू किए थे। 1919 में रौले एक्ट के विरोध से लेकर सत्याग्रह से लेकर 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन तक इनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही। 1924 में राजेंद्र बाबू पटना म्यूनिसिपैलिटी के चेयरमैन रहे। आज का टॉपिक यहीं तक। अगर मेरे बताने का नज़रिया अगर आपको अच्छा लगे तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आगामी परीक्षाओं के दृष्टि से पूछे जाने वाले प्रश्न भारत के स्वतंत्रता सेनानी और लेकर आऊँगा अगला वीडियो में, हर रोज़ नए नए टॉपिक के साथ। आज का टॉपिक यहीं तक। हमारे चैनल अगर आपको पसंद पड़े, अगर मेरे बताने का नज़रिया अगर अच्छा लगे तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, आज टॉपिक लेकर अति महत्वपूर्ण लेकर आया था कि आगामी एग्ज़ाम परीक्षाओं के लिए पूछे जाने वाले प्रश्न हैं। इसलिए इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें और दूसरों तक ज़रूर पहुंचाएं। आज का टॉपिक यहीं तक। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।